उन्हें नौकरियां मिले, और यह जवाबदेही केंद्र सरकार की है। लेकिन केंद्र सरकार अपने इन जवाबदेहियों से पीछे भागते रही है। यह मैराथन गंभीरता से लेने के लिए ही है। सरकार को मजबूर कर देंगे। हमारे संविधान के आर्टिकल 326 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद भाजपा अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता लोगों को नहीं दे पा रही है। एसटी और एससी हैं, उनकी सीट को अनुपातिक रूप से घटाने का प्रयास कर रही है। चूंकि अनुपातिक रूप से अगर सीट कम हो जाएंगे तो आदिवासी और दलित समुदाय अपने हित में कोई भी नीतियां नहीं बना पाएंगी। देश में परिसीमन हो, लेकिन अनुपातिक रूप से सीटों का बढ़े, और इस बात को विशेष ध्यान दे। इसी को लेकर हम चिंतित हैं, क्योंकि भाजपा एक साजिश के तहत आदिवासी दलितों की सीट को घटाकर उनके आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। यह वही कांग्रेस है जो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई, राजाओं के शासन से आज़ादी दिलाकर लोकतंत्र दिया है, और आज आदिवासी और दलित समुदाय ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह भाजपा को पच नहीं रही है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम मैराथन का आयोजन किया गया था। हमारे साथ कोलेवेरा से विधायक नमन कुंगाड़ी दादा हैं। दादा, पेपर लीक, नीट पेपर लीक जिस तरह से हुआ और कांग्रेस लगातार विभिन्न शहरों में इस तरह का प्रदर्शन कर रही है, पेपर लीक इस देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है? ये जो छात्रों की गूंज है और हमारे विद्यार्थियों के द्वारा जो यह मैराथन है, यह एक लक्ष्य को लेकर है। यह सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि इस दौड़ का लक्ष्य है हमारे देश के भविष्य, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उन्हें का उज्जवल भविष्य हो, उन्हें नौकरियां मिले, और यह जवाबदेही केंद्र सरकार की है। लेकिन केंद्र सरकार अपने इन जवाबदेहियों से पीछे भागते रही है। उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की। वह हमारे छात्र जो कल के भविष्य हैं और हमारे देश के भविष्य हैं, वो गंभीर नहीं है देश के उज्जवल भविष्य को लेकर। इसी को लेकर यह मैराथन है। जो आप लोग लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, सरकार, क्या लग रहा है केंद्र सरकार बातों को गंभीरता से ले रही है? यह मैराथन गंभीरता से लेने के लिए ही है। सरकार को मजबूर कर देंगे। जिस तरह से किसानों के जो 3 गलत कानून, काला कानून बनाए थे, जिसे वापस ली, उसी तरह केंद्र सरकार को हम मजबूर कर देंगे कि इस देश के भविष्य जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनका उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें साफ सुथरी परीक्षाएं लेनी होगी और जवाबदेही के साथ लेनी होगी। इसी उद्देश्य के साथ आज यह मैराथन है। आप एसआईआर को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। एसआईआर को लेकर क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि डिले हो रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को जो एजेंट्स हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप लोग कई क्षेत्रों में घूमे, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? कांग्रेस ने और हमारे देश के वीर सपूतों ने अंग्रेजों से की गुलामी से और राजशाही शासन से इस देश को आज़ादी दिलाई है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया है, और दुनिया का सबसे मजबूत संविधान दी है। और लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए सरकार चुनी जाती है। लेकिन और हमारे संविधान के आर्टिकल 326 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद भाजपा अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता लोगों को नहीं दे पा रही है, और मतदाताओं का वोट का अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। इसको लेकर भी हम परेशान हैं। इसीलिए हम पूरे देश स्तर पर एसआईआर में जनता के मतदान का अधिकार, उनके सरकार चुनने का हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एसआईआर से झारखंड पे लोगों का नाम कटने का खतरा है वोटर लिस्ट? निश्चित तौर से, चूंकि भाजपा लगातार प्रयास कर रही है अधिकतर मतदाताओं को अपनी सरकार चुनने का अधिकार से वंचित करें, ताकि वह सरकार में बने रहे। दादा, परिसीमन को लेकर झारखंड में कई तरह की बातें सामने आ रही है। क्या परिसीमन के बाद आदिवासी सीटों को घटाने की जो बात आ रही है, क्या बीजेपी या केंद्र सरकार सच में इस तरह की कोई पहल करती हुई आपको दिख रही है? परिसीमन भी एक यह नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से भाजपा शोषित वर्ग
जो एसटी है और एससी हैं उनकी सीट को आनुपातिक रूप से घटाने का प्रयास कर रही है। चूँकि आनुपातिक रूप से अगर सीट कम हो जाएंगे तो आदिवासी और दलित समुदाय अपने हित में कोई भी नीतियां नहीं बना पाएंगी। इसी को लेकर हम लगातार संघर्षरत हैं कि देश में परिसीमन हो, लेकिन आनुपातिक रूप से सीटों का बढ़े और इस बात को विशेष ध्यान दे। इसी को लेकर हम चिंतित हैं, क्योंकि भाजपा एक साजिश के तहत आदिवासी दलितों की सीट को घटाकर उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। तो क्या लगता है अगर मूल रूप में परिसीमन झारखंड में लागू हो जाता है तो इससे क्या जो आदिवासी सीएम लगातार झारखंड में बन रहे हैं उस अस्तित्व पे खतरा हो सकता है? जो आदिवासियत की पहचान के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं उस पहचान को खतरा हो? निश्चित तौर से हर सरकार ही नहीं, नीति निर्धारण को भी प्रभावित करने के लिए आदिवासी दलित समुदायों की आवाज़ को दबाने के लिए यह एक साजिश है। कांग्रेस आंदोलन के लिए तैयार है अगर परिसीमन मूल रूप में करने की कोशिश की जाती है झारखंड? यह वही कांग्रेस है जो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई, राजाओं के शासन से आज़ादी दिलाकर लोकतंत्र दिया है, और आज आदिवासी और दलित समुदाय ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह भाजपा को पच नहीं रही है। कांग्रेस ने ही यह अधिकार दिया है और कांग्रेस ने ही इन अधिकारों को बचाएगी भाजपा के उस साजिश से। धन्यवाद दादा हमसे बात करने के लिए। तो विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी थे जिन्होंने कहा कि परिसीमन एक तरह की साजिश है झारखंड की अस्मिता, झारखंड की पहचान के लिए।